हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज होली के शुभ अवसर पर बहुत जगह आज होली मन रहा है, कहीं पे कल मन रहा है, लेकिन सभी को हैप्पी होली। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत दिनों बाद। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और हमारा टॉपिक है गॉल ब्लेडर से जुड़ी बीमारी पर। ठीक है, यानी गॉल ब्लेडर में सबसे जो कॉमन है वो गॉल स्टोन हो जाता है। ठीक है, पथरी हो जाती है या फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए कोलसिस्टेक्टमी होता है, जिसमें सर्जिकल रिमूवल होता है किसका, गॉल ब्लेडर का। सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है गॉल ब्लेडर को। तो ये जो सर्जरी है वो दो तरीक़ों से होती है, एक होता है लैप्रोस्कोपिक और एक होता है ओपन। तो हम लोग अभी सर्जरी के टाइप को देखेंगे बाद में, उससे पहले हम लोग समझते हैं गॉल ब्लेडर क्या होता है। तो गॉल ब्लेडर के बारे में पढ़ते हैं। गॉल ब्लेडर इज अ पियर शेप्ड स्टोरेज सैक फॉर बाइल, यानी कि ये क्या है, नाशपाती की तरह है। नाशपाती सभी लोगों ने देखा होगा पियर, वो उसके शेप का होता है गॉल ब्लेडर। और ये स्टोरेज सैक है, यानी कि एक थैले की तरह होता है और इसमें बाइल जो है वो इसमें स्टोर होता है, जमा होता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द अंडर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर। लीवर में दो लोब होते हैं, राइट लोब होता है और एक लेफ़्ट लोब होता है। ठीक है, राइट लोब में क्या होता है कि राइट लोब के नीचे जो है वो गॉल ब्लेडर प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फंडस बॉडी एंड नेक। हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है, जो बैलून की तरह ऊपर दिख रहा है वो क्या है, फंडस है। उसके नीचे बॉडी है, फिर नेक है, फिर यहाँ पे डक्ट्स हैं। ठीक है, हिपैटिक डक्ट है, फिर हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलती है तो कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये हमारा गॉल ब्लेडर है जो कि क्या करती है, स्टोर करती है बाइल जूस को। लीवर का काम है सिक्रीशन करना, फॉर्मेशन करना, और स्टोरेज का काम किसका है, गॉल ब्लेडर का है। तो गॉल ब्लेडर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, गॉल ब्लेडर में देखिए यहाँ पे स्टोन हो गया है जिसको गॉल स्टोन कहते हैं। ठीक है, गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाए तो उसे हम लोग कोलेलिथियासिस बोलते हैं। एक टर्म दिया जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इसे कहेंगे कोलेलिथियासिस। देखिए यहाँ पे दो सर्जरीज दिखाई गई हैं, एक है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है और एक है ओपन सर्जरी। तो हम लोग इस वीडियो में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को पढ़ेंगे। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी देखिए किस तरीके से की गई है। ठीक है, ये सारे जो हैं लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे गॉल ब्लेडर जो है उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा सक्शन होगा, फिर कॉटरी होगी, मैरीलैंड होगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉकार यूज किया जाता है, रिड्यूसर होता है। तो वो सभी का यूज करके हम लोग अंदर गॉल लीवर तक पहुँचते हैं, फिर गॉल ब्लेडर तक पहुँचते हैं, फिर गॉल ब्लेडर को रिमूव करते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा गॉल ब्लेडर, देखिए गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाए तो गॉल ब्लेडर को निकालना ही पड़ता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है। तो अब हम लोग उस टर्म्स को देखेंगे जो कि गॉल ब्लेडर और कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ी है। इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर, जीबी का मतलब यहाँ पे है गॉल ब्लेडर। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर क्या कहेंगे उसको, कोलसिस्टाइटिस। ठीक है, गॉल स्टोन प्रेजेंट इन गॉल ब्लेडर। ठीक है, कोलेलिथियासिस कहेंगे। जब हमारे गॉल ब्लेडर में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कहेंगे कोलसिस्टाइटिस, और जब गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे कोलेलिथियासिस। जब ये स्टोन सीबीडी में यानी कॉमन बाइल डक्ट में हो जाए तो उसे हम लोग कोलेडोकोलिलिथियासिस कहेंगे। जब इन्फेक्शन जो है हमारे लीवर के अंदर बिलियरी रेडिकल्स होते हैं उसमें हो जाएगा तो उसे हम लोग कोलेंजाइटिस कहेंगे। मेनली ये क्या है, इन्फेक्शन ऑफ बिलियरी रेडिकल्स। ठीक है, बिलियरी रेडिकल्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम लोग कोलेंजाइटिस कहेंगे। जॉन्डिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीबीडी, यानी कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसके चलते जो जॉन्डिस होता है उसे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस मेनली क्यों होता है, जब बिलीरुबिन बढ़ जाता है। ठीक है, लीवर में बिलीरुबिन बढ़ जाएगा तो जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया, येलो फीवर, पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो वही जो है अगर कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन के चलते अगर जॉन्डिस हो रहा है तो उसे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहेंगे। अगर गॉल ब्लेडर में पस हो जाए, पस इन गॉल ब्लेडर, उसे हम लोग एम्पाइमा कहेंगे।
ठीक है, इम्पाइमा। ठीक, तो ये सारा जो टर्म था इसमें मेन क्या है, जीबी का इन्फेक्शन। जीबी में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, कोलसिस्टाइटिस। अगर हमारे जीबी में स्टोन हो जाए, पत्थरी हो जाए, पत्थर उसमें हो जाए, तो पथरी होने पे अगर पित्त की थैली में पथरी हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलेलिथियासिस। और वही अगर उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं कोलेसिस्टेक्टमी। ठीक है, कोलेसिस्टेक्टमी कहेंगे। अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो जाता है तो उसे हम लोग कोलेडोकोलीलिथियासिस कहेंगे। ठीक है, ये सभी टर्म जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे लैप्रोस्कोपिक कोलसिस्टेक्टमी। ठीक है, इसके मतलब इंडिकेशंस को देखेंगे, किस पोजीशन में की जाती है उसको देखेंगे, फिर कौन सा इंसिजन लगाया जाता है वो देखेंगे, प्रोसीजर क्या है इसका ये देखेंगे। ठीक है, इंडिकेशन में क्या है, मतलब कब हम लोगों को सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कोलसिस्टेक्टमी कब करना पड़ेगा। एक्यूट एंड क्रॉनिक कोलसिस्टाइटिस, यानी कि गॉल ब्लेडर में जब इन्फेक्शन हो जाए तब, वो एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, करना तो पड़ेगा। अगर गॉल स्टोन हो जाता है यानी कि हमारी पीठ की थैली में पथरी हो जाए तब हम लोगों को गॉल ब्लेडर के रिमूवल के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसे हम लोग कोलसिस्टेक्टमी कहेंगे। किस पोजीशन में होता है, तो सुपाइन पोजीशन में ही होगा। ठीक है, सुपाइन विद 10 डिग्री टेबल टिल्ट इनटू अ ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, यानी टेबल को 10 डिग्री पे थोड़ा सा झुका देंगे। ठीक है, सुपाइन पोजीशन है, यानी जैसे हम लोग सीधे लेटते हैं, पेट मुंह सब छत की तरफ रहता, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है वो सुपाइन है। ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन में भी देखिए ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन क्या होता है कि हेड डाउन होता है और लेग अप होता है। ठीक, तो वो हमारा ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन है। तो क्या करेंगे, सिर नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर। तो थोड़ा सा ऐसे जो हमारे एब्डोमिनल रीजन में ही तो गॉल ब्लेडर है ना, राइट साइड में, राइट क्वाड्रेंट में है, तो ऐसे आसानी होगी सर्जरी करने में इस पोजीशन में। तो सुपाइन पोजीशन में होगा, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में टिल्ट कर देंगे थोड़ा। इंसीजन कौन सा होगा, ठीक है, 1/4 साइज पेरी अम्बलाइकल इंसीजन। पेरी अम्बलाइकल इंसीजन लगेगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा अम्बलाइकस होता है, नोवेल नाभि, ठीक है, वहाँ पे इंसीजन लगता है अलोंग द लोअर मार्जिन ऑफ द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस नाभि के नीचे में, ठीक है, वहाँ पे कट करते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, सबसे पहले क्या करेंगे, द इंसफलेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी इज डन विथ CO2 एंड द न्यूमोपेरिटोनियम इज क्रिएटेड। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, उसको इंसफलेट करेंगे, यानी हमारा जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में पेरिटोनियम होता है। ठीक है, पेरिटोनियम कवर किए रहता है एब्डोमिनल वाल को, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी स्पेस है, ठीक है, कैविटी है, उसको क्या करना है, फुलाना है। अगर वो फूल जाएगा तभी तो अंदर के ऑर्गन्स अच्छे से दिख पाएंगे। तो उसको फुलाने के लिए, इंसफलेट करने के लिए CO2 गैस का यूज किया जाता है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि CO2 गैस का ही यूज क्यों करते हैं, तो CO2 गैस क्या है, आग बुझाने के काम में आता है। तो सबसे पहला तो इसका मस्त सा ये इफ़ेक्ट बेनिफिट है कि वो आग नहीं लगाएगा अंदर। ठीक है, दूसरा है इसका कि जो ये है CO2 वो सॉल्यूबल होता है, यानी हमारे अगर ब्लड में जाता है तो डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, अगर वेन में जाता है तो वहाँ इम्बोलिज्म, वेनस इम्बोलिज्म होने के बाद भी ज़्यादा खतरा नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके ज़्यादा। अगर एयर जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, उससे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो जो CO2 है वो ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है, हाईली सॉल्युबल होता है ब्लड में, तो इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं। ठीक है, और जब हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाता, छोड़ते हैं CO2 जाता, तो समझ लीजिए CO2 आराम से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए CO2 को इंसफलेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दी न्यूमोपेरिटोनियम इज क्रिएटेड, यानी कि एयर भर दिया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, उसी को न्यूमोपेरिटोनियम टर्म दिया गया है। दी इंसफलेशन नीडल इज रिप्लेस्ड बाय द ट्रकर, नीडल का यूज किया जाता है CO2 को अंदर भरने के लिए। अब उसको निकाल के उसके जगह ट्रकर डाल देते हैं छेद करने के लिए। देन दी लेप्रोस्कोप इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू दी
ट्रॉकर सीथ होता है, ठीक है, उसके थ्रू लेप्रोस्कोप को अंदर डाला जाता है, ठीक है। फ्यू मोर ट्रॉकर्स आर इंसर्टेड थ्रू 3-4 स्मॉल पंक्चर्ड वाउंड्स इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। आप लोगों ने उस इमेज में देखा कि देखिए राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट साइड में ही तो लीवर है, लीवर के नीचे हमारा क्या है, गॉल ब्लेडर है। तो गॉल ब्लेडर तक पहुंचने के लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट से काम चलेगा नहीं। बहुत ही जो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक मतलब होल करते हैं और उससे सर्जरी कर देते हैं। लेकिन मोस्टली कॉमनली क्या किया जाता है कि 3-4 होल किए जाते हैं और आसानी से अंदर तक पहुंच जाते हैं और सर्जरी हो जाती है अच्छे से। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में 3 और 4 और छेद करेंगे, ठीक है, वहाँ पे इंसिजन लगाएंगे, ठीक है, पंक्चर करेंगे वहाँ पे, ताकि वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट और हैं जैसे कि सक्शनिंग के लिए और फिर कॉटरी को यूज किया जाता है उसके लिए, मैरीलैंड वगैरह, ठीक है, ये सब डालने के लिए आपका जगह बन जाए, ठीक है, छेद हो जाए। आफ्टर केयरफुल डिसेक्शन द गॉल ब्लेडर इज़ रिमूव्ड। जब वो सारे इंस्ट्रूमेंट अंदर जाएंगे तो वहाँ पे कैमरे भी डाले जाते हैं, ठीक है, तो उससे अच्छे से दिख जाते हैं, ठीक है। लाइट के लिए लाइट सोर्स डाला जाता है तो उससे अंदर दिखता है, दिखेगा तो पता चलेगा कहाँ पे गॉल ब्लेडर है और गॉल ब्लेडर में स्टोन है। तो वो ऐसे वो सर्जरी अपना अच्छे से करेंगे, उसको वहाँ से रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद डिसेक्ट कर दिए गॉल ब्लेडर को, फिर उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सर्जरी मतलब हो गई कि गॉल ब्लेडर को निकाल दिए। जो मेन दिक्कत था, गॉल ब्लेडर में इन्फेक्शन हो, कोलेसिस्टाइटिस हो या फिर कोलेलिथियासिस हो, गॉल ब्लेडर में पथरी हो गई हो, पीत की थैली में पथरी हो गई हो, ठीक है, तो बस उसका एक ही सॉल्यूशन है कि मतलब उसको रिमूव कर दिया जाए गॉल ब्लेडर को। तो इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई तो आसानी से गॉल ब्लेडर को डिसेक्ट किया गया, वहाँ से मतलब कट किया गया और फिर रिमूव कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, ठीक है। हो सकता है परफोरेशन हो जाए, यानी कि वहाँ पे छेद हो जाए, ठीक है, होल हो सकता है, परफोरेट कर जाएगा, ठीक है। हेमरेज हो जाए, यानी कि वहाँ पे रप्चरिंग हो जाए ब्लड का, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, सर्जरी अगर अच्छे से नहीं हुआ है, स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ ना किया गया हो तो सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। इन्फेक्शन होगा तो बीमारी घटने की जगह और बढ़ जाएगी, दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसीलिए स्टेरिलाइज्ड जोन का बहुत ध्यान रखा जाता है, स्टेरिलाइजेशन का बहुत ध्यान दिया जाता है सर्जरी के टाइम। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है पॉइंट वो है इंस्ट्रूमेंट ट्रे एंड इक्विपमेंट्स, यानी सर्जरी ऐसे होगी नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, इक्विपमेंट्स के यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इंसफ्लेटर, ठीक है, जिस इंसफ्लेशन नीडल का हम लोग यूज कर रहे थे वही है, ठीक है। CO2 गैस का ज़रूरत पड़ेगा तो जंबो सिलेंडर का मेनली यूज करते हैं, बड़ा सा H टाइप का सिलेंडर रहता है, छोटे सिलेंडर को E टाइप सिलेंडर कहते हैं, उसका स्टोरेज कम होता है, और जो बड़ा सिलेंडर होता है उसको हम लोग जंबो सिलेंडर कहते हैं या फिर H टाइप कहते हैं। तो CO2 गैस जंबो सिलेंडर में आता है, कनेक्ट करते हैं और फिर CO2 को इंसफ्लेशन के लिए जो हमारा एब्डोमेन है उसमें होल करते हैं, फिर इंसफ्लेशन नीडल के थ्रू अंदर डालते हैं CO2 को। लेप्रोस्कोप यानी जो इक्विपमेंट लगेंगे उसमें हमारा लेप्रोस्कोप है, लाइट सोर्स है, माइनर ट्रे में हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लाने हैं, जनरल इंस्ट्रूमेंट भी रखे जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो 5th है वो हमारा है इलेक्ट्रोकॉटरी, यानी कि कट कोगुलेट करने के लिए कॉटरी की भी ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रोकॉटरी को भी रखा जाएगा। 6 है कि ओपन कोलसिस्टेक्टोमी सेट हैज़ टू बी केप्ट रेडी इन केस इट बिकम्स नेसेसरी टू ओपन एंड ऑपरेट, यानी कभी कभी ये केस होता है कि गॉल ब्लेडर मतलब अच्छे से ना दिख रहा हो या फिर वो पार्ट ना मिल रहा हो, जैसे लीवर वगैरह तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो, बहुत मतलब कोई ओबेसिटी का बहुत मोटा है उसमें नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, अच्छे से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी केसेस में ओपन कोलसिस्टेक्टोमी करना पड़ता है, यानी लेप्रोस्कोप, हल्का हल्का इंसिजन लगा कट कर करके हम लोग इक्विपमेंट डाले उस छेद में और आसानी से सर्जरी हो जाती, ज़्यादा उसमें स्कार्स भी नहीं आते,
ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, जो उसकी बीमारी है उसको ठीक नहीं कर पाएंगे फिर, अगर ऐसे किए अच्छे से नहीं कि बस कैसे जैसे भी कर दिए तो। लेकिन ओपन कोलसिस्टेक्टमी के लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट तैयार किए गए हैं। अगर आपका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से नहीं हो पा रहा है ठीक, यानी कभी कभी स्टोन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है तो नहीं निकल पा रहा, उसके लिए ओपन करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो ओपन करके अच्छे से उसको हम लोग रिमूव करेंगे उस पार्ट को, या फिर मतलब अच्छे से रिमूवल करेंगे, सर्जिकल रिमूवल करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक यहाँ पे बैकअप तैयार रखते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह रेडी रखते हैं ओपन करने के लिए, ओपन सर्जरी करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा लैप्रोस्कोपिक कोलसिस्टेक्टमी, ठीक है, लैब के थ्रू जो सर्जिकल रिमूवल किया जा रहा है गॉल ब्लेडर का, वही है कोलसिस्टेक्टमी। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इंडिकेशन क्या है, किस पोजीशन में किए जाते हैं, प्रोसीजर क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये सब। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था लैप्रोस्कोपिक कोलसिस्टेक्टमी वो ख़त्म हुआ, ठीक है। अगर कोई भी इसमें अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, या फिर कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो, कोई टर्म समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।